स्वागत है फिर से आपके चैनल में जिसका नाम है ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो बच्चों, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से एक हमारा जो मेथड है वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस। अब इसमें क्या किया जाता है वो देखो। इसमें हम क्या देखते हैं, स्टडी करते हैं कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि ऑलरेडी जो पेरेंट हैं उनको पता चल जाएगा आगे चल के उनके बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। अब इसको अगर हम रियल लाइफ में अगर इसको एक्नॉलेज करें तो क्या चीज़ होती है, हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मली शादियों में क्या करते हैं, कुंडलियाँ मिलाते हैं। कुंडलियाँ मिलाने से अच्छा हम लोग एक जो अच्छी चीज़ कर सकते हैं वो क्या है, हम लोग कराएं जो कपल है उसका पेडिग्री एनालिसिस, कि आगे जाके बच्चा या उसकी और प्रोजेनी वो कहीं कुछ अफेक्ट तो नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे जिनको घर वालों ने ये बोल दिया है कि अगर नीट क्लियर नहीं होता तो शादी करनी है, तो कम से कम वहाँ पर तो हम यूज़ कर सकते हैं ना पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब जब हम स्टार्ट करें पेडिग्री एनालिसिस, इसके लिए हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो सिंबल्स क्या हैं देखते हैं। अगर इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल मेल। ठीक है, और हम देखेंगे अगर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फीमेल। यही अगर हम देखेंगे स्क्वायर या सर्कल फिल्ड है तो कैसा होगा, इस तरीके से पूरा ही फील्ड है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये कैसा है हमारा अफेक्टेड मेल, और ये है हमारी अफेक्टेड फीमेल। बाकी देखते हैं एक और। अगर ये पार्शियली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस। तो ये हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस मेल। ठीक है, और हमें पता है सर्कल क्या है, फीमेल, ये पार्शियली फिल्ड है तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस फीमेल। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। आगे देखते हैं सर्कल, और इसमें बीच में एक और एक सर्कल, ये होती है हमारी फीमेल कैरियर। अब बात कर लेते हैं शादी की। तो देखो क्या होता है, ये आप देख रहे हैं सिंगल, यहाँ पे हम लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, या तो मैरिज हो गई या और प्रिसाइजली बोले मेटिंग हुई है। तो हम देखेंगे क्या हुआ, मेटिंग। और यही अगर हम देखें यहाँ पर डबल लाइन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सैंग्यूनस होता है। कॉन्सैंग्यूनस का मतलब क्या होता है, फैमिली में जब मेटिंग हो रही है या मैरिज हो रही है उसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्यूनस मैरिज। ठीक है, इतना आप सब लोगों को क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बाकी सिंबल्स। अगर ऐसा शेप बना हुआ है, देखो ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो थोड़ा डायमंड शेप का है, इसके लिए हम बोलते हैं जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे है इसका मतलब क्या हो गया, डेथ ऑफ फीमेल। और अगर ऐसे है तो डेथ ऑफ मेल। और आखिरी यहाँ पे हम देखते हैं अगर ऐसे है इसका मतलब क्या हो गया, या तो हुआ है अबॉर्शन या स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बेबी जिसकी डिलीवरी हुई है वो ऑलरेडी डेड है। ठीक है,
तो अबॉर्शन और स्टिल बर्थ। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात करते हैं ऑफस्प्रिंग की। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, इनका एक ऑफस्प्रिंग है जो क्या है, मेल, और ये कैसे पूरा भरा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेल ऑफस्प्रिंग is affected। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो हमने देखा कि नॉर्मल जो डिलीवरी हो रही है उस टाइम हमने ऐसे कर दिया, जब सिंगल चाइल्ड हुआ। सिबलिंग के लिए हम कैसे देखेंगे, तो ऐसे किया, मान लेते हैं ये जो कपल है इसके 4 बच्चे हुए हैं, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, ये नॉर्मल हुआ, सिंगल सिंगल से हमारा सिबलिंग हुआ। अब यहीं पे अगर हम देखें ट्विंस हो गए, तब कैसे करेंगे, ये फादर ये मदर, इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने कर लिया, मान लेते हैं कि एक गर्ल हो गई और एक बॉय हो गया। यहाँ पे समझ में आया। तो इस टाइप की ये जो है हम देख रहे हैं, जब ये ऐसा बन रहा है, एक एरो टाइप का बन रहा है इस टाइप का, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये हुए हैं ट्विंस। ठीक है, अब क्योंकि सेक्स अलग है, मेल है और एक फीमेल है, तो बहुत जायज़ सी बात है, ये कौन से वाले ट्विंस होंगे, मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक, जल्दी से बताओ कमेंट में, तब तक मैं इसका आंसर बता ही देती हूँ। देखो भाई, जब डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तब दोनों जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। मतलब ये जो ट्विंस हैं ये भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं और बहन बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग हैं यहाँ पे सेक्सेस, तो हमें ये एकदम क्लियर है कि कौन से ट्विंस हैं, ये हैं डाइजाइगोटिक। अब बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की। मोनोजाइगोटिक को इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना कि यहाँ पे दोनों फीमेल पैदा हुई है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पता ये मोनोजाइगोटिक ही हो। तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो ये हमारे फादर ये मदर, सेम सेक्स के होने चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने बना दी दोनों फीमेल, और ये बन जाता है ट्राइंगल। ठीक है, तो जब ये ऐसा बना, ये पूरा ट्राइंगल जब बन गया, तब हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। तो ये हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ध्यान रखना है बच्चों, मोनोजाइगोटिक क्या होता है, सिंगल जाइगोट से बना, जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा, तो इस वजह से हम देखेंगे या तो ये दोनों होंगे मेल जो बच्चे हैं, या होंगे दोनों फीमेल, कभी भी दो अलग सेक्सेस नहीं होंगी। पर डाइजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट हैं, तो दोनों में जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो इसलिए ये मेल मेल भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, और मेल फीमेल भी हो सकता है। इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तक की हमारी जो सारी कहानी थी वो थी सिंबल्स की। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक चोर तरीका वीडियो के एंड में दिया है मैंने, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। अब सवाल ये उठता है कि पहले मैं बता देती ताकि तुम आराम से कर लो, लेकिन आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा ना, साम दाम दंड भेद। सबसे पहले क्या किया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, भेद बताते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगी। हमेशा शॉर्टकट से काम नहीं चलता ना, एक्चुअल तरीका तो पहले पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने आपको पहले अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर आपको लगता है इतना टाइम नहीं है तो आप उस शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअल में हम 6 टाइप के पढ़ेंगे। मेरे पास इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें आप देखोगे बाकी 2 होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नाम से समझ आ रहा है, ऑटोसोमल मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू नहीं हो रहा, ये ये हम देखेंगे फीमेल में भी हो सकता है और मेल में भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोम्स तो दोनों के पास ही होते हैं। ठीक है,
तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है, ये किसी भी जनरेशन को ना स्किप नहीं कर रहा, मतलब हम देखेंगे हर जनरेशन में ये वाली बीमारी डेफिनेटली पाई जा रही होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो अफेक्टेड चिल्ड्रन पेरेंट्स हैं उनके चिल्ड्रन भी अफेक्टेड हैं। किसी किसी केस हम क्या देखेंगे, दे मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। एकॉन्ड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन डिजीज, आप लोगों ने पढ़ा होगा हंटिंगटन कोरिया, नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से होता है, जल्दी से मुझे आप लोग बताओ इसको कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल है, अगेन मेल फीमेल दोनों में ही हो सकता है, पर ये रिसेसिव है, तो ये अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये स्किप कर सकता है जनरेशन, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव है। और एक और चीज़ यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जस्ट ऑपोजिट इसका ही, जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनमें भी हम देखेंगे कि अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास। सिकल सेल अनीमिया हो गया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, जिसको सिकल सेल अनीमिया है उसको कौन सी डिजीज नहीं हो सकती है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड है मतलब ये सेक्स स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, डोमिनेंट है, ये भी आप देख रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, ये कभी भी जो डिजीज है फादर से सन में नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा कि जितनी भी डॉटर्स होंगी अफेक्टेड फादर की, वो हमेशा अफेक्टेड रहेंगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है रेड डिजीज। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखो बच्चों क्या चीज़ होती है, यहाँ पे हम देखिए क्रॉस सा चल रहा है। क्या क्रॉस है, ये जो डिजीज है ये मदर से सन में जा रही है और फादर से डॉटर में जा रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम देखें कि फादर से सन में जा रही है। ठीक है, और मोस्टली इन डिजीजेज में हम क्या देखते हैं, मेल्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। बढ़ते हैं अपनी दो और डिजीजेस की तरफ, तो जल्दी से देखते हैं बाकी जो दो डिसऑर्डर है उनके बारे में। तो जो फिफ्थ हमारे पास डिसऑर्डर है वो है मैटरनल इनहेरिटेंस। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, जो फादर है वो नॉर्मल है, जो मदर है वो इफेक्टेड है। मैटरनल नाम से समझ आ रहा है कि जो मदर है सिर्फ वही अफेक्टेड है। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए इन्वॉल्व है, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलता है बच्चे को, फादर से या मदर से, मदर से ही मिलता है ना। तो ये मैटरनल डीएनए जो है हमारा, या कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उससे अफेक्ट हो रहा है। तो सारे बच्चे जो होंगे हमारे क्या होंगे, इसमें अफेक्टेड होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, बढ़ते अपनी लास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ जो है वाई लिंक। अब वाई है तो नाम से समझ जाना चाहिए आपको, वाई मतलब क्या है, ये तो मेल क्रोमोसोम है। तो हम देखेंगे इसमें कौन लोग अफेक्टेड होते हैं, ये सिर्फ मेल्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये सिर्फ फादर से सन की तरफ ही जाता है, सिर्फ फादर से सन, फ्रॉम फादर टू सन। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। पहला है हमारे पास हाइपर ट्राइकोसिस। आपको पता ही है, कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसे किसी को देखा आपने जिसके बहुत सारे बाल होते हैं कान के आसपास, सोचो कौन है, कोई हाल फिलहाल आपने देखा हो, जल्दी से बताओ कमेंट में। और देखते हैं एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स में कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारी बारी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। ए में बोला गया है कॉन्सैंग्यूनस मैरिज, हमने क्या पढ़ा था, जहाँ यहाँ पे दो ऐसे डैश लगे हुए मतलब क्या हो गया, कॉन्सैंग्यूनस मैरिज, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड मैंने बताया था ऐसे कुछ स्क्वायर तो है लेकिन थोड़ा डायमंड की शेप में आ गया है, तो इसको हमने क्या बोला था, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये भी सही है। सर्कल हमने क्या देखा था भाई, सर्कल क्या मेल था, नहीं ना, फीमेल थी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है। आगे वाला भी देख लेते हैं, ये दोनों देख लो पूरे अच्छे से मार्क्ड है, तो ये क्या हो गए हमारे अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा इनकरेक्ट जो है इन सब में से मैच, या कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। आप ये देख रहे हो चार्ट, अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं।
फर्स्ट बोला है कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड इज कैरीड बाय एक्स क्रोमोसोम। तो अगर ये हमारा डोमिनेंट होता तो क्या इसमें कैरियर फॉर्म एग्जिस्ट करती, क्योंकि कैरियर क्या है हमारा हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट रेट होता है वो हमें पता ही है एक्सप्रेसिव होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन की तरफ। कैरेक्टर इज कैरीड बाय वाई क्रोमोसोम। आपने पढ़ा था वाई लिंक डिजीज में क्या देखा था, वो हमेशा मेल टू सन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमेशा मेल्स अफेक्टेड है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल, तो डेफिनेटली ये वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज नहीं है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये देखते हैं, अब मान लेते हैं जो मेल है वो कैसा है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, एक्स वाई हो गया, फीमेल क्या है हमारी कैरियर है, तो ये क्या हो गई एक्स नॉट एक्स। हम बनाते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है उसका पुनेट स्क्वायर। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स नॉट एक्स हो गया, एक्स 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 नॉट वाई एंड एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे ये एक जो मेल है हमारा, ये देख रहे हो, ये क्या होगा अफेक्टेड होगा, वो हमारा ये रहा। सेकंड देखते हैं हम लोग, जो दूसरा मेल है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। इतना क्लियर है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम देख रहे हैं अगर ये फादर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फादर में अगर एक्स नॉट हम देख रहे हैं क्रोमोसोम है, तो बहुत जायज़ सी बात है ना कि जो हमारी इसकी डॉटर्स हैं वो भी हमारी क्या होंगी, कैरियर होंगी, क्योंकि फीमेल से तो एक्स मिल रहा है एक, और फादर से जो एक्स मिल रहा है वो कैसा है, अफेक्टेड वाला है। इस वजह से जो इसकी डॉटर्स हैं कैसी हैं, वो कैरियर है। इतना क्लियर, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर ये करेक्ट है। फिर भी हम रूल आउट करने के लिए देखेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी, विच इज कैरेक्टर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कोई भी रिसेसिव जो डिजीज़ है हमें अगर देखेंगे एग्जिबिट कर रही है तो दोनों उसके रिसेसिव ट्रेट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में था क्या हुआ था, ये थे फादर और ये थी मदर। फादर कैसे है, नॉर्मल है, तो इसको हम ले सकते हैं ए। मदर कैसे है, कैरियर है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम देखेंगे एग्जिस्ट कर रही है। इसका बनाते हैं एक बार जरा स्क्वायर, ए और ये स्मॉल ए। अब देखते हैं, ये हमारा कैपिटल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी कैपिटल ए, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हम देख रहे हैं दो हमारे क्या हो गए होमोजाइगस डोमिनेंट और दो हमारे क्या हो गए हेट्रोजाइगस। क्या हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, मतलब ये वाली डिजीज या ये वाला कैरेक्टर ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इतना क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, study the given pedigree chart showing the inheritance of an X-linked trait controlled by gene R। तो हमें यहाँ पे 3 जनरेशन दी हुई है और पूछा गया है ये ABCD इनका जीनोटाइप क्या है, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट जनरेशन में, हम देख रहे हैं मेल है वो नॉर्मल है और जो फीमेल है वो क्या है हमारी हेट्रोजाइगस है, कैरियर है। तो देखो मेल क्या रहे होंगे यहाँ पे हमारे, मेल तो हमारे नॉर्मल XY रहे होंगे, फीमेल क्या है कैरियर, तो फीमेल को हम लिख सकते हैं XRX। अब हम बनाते हैं दोनों का पुनेट स्क्वायर, XY XRX। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा XRX XRY XX एंड XY। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो मेल है और जो फीमेल है उसके बारे में देखते हैं। फीमेल हमारी एक क्या हो गई कैरियर, मेल हमारा एक क्या हो गया, ये अफेक्टेड हो गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक फीमेल हमारी क्या हो गई नॉर्मल और दूसरा मेल कैसा है हमारा, ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक तो हमारी फीमेल यहाँ पे कैरियर है, ये आपको दिख रहा है,
एक फीमेल यहाँ पे जो इनकी बच्ची है वो कैसी है, नॉर्मल, वो मान लेते हैं वो ए है। तो यहाँ से हमारे पास ए तो आ गया। अब ए क्या है हमारा, यहाँ पे हमें पता चल गया क्या है, एक्स एक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने जिससे शादी की, जिस मेल से, वो क्या है, अफेक्टेड। इस कंडीशन में हम देखेंगे जो अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड के लिए क्या होगा, एक्स आर वाई। हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी तक हमारे पास ए और बी आ चुका है। ए हमारे पास क्या है, एक्स एक्स, और बी क्या है हमारे पास, एक्स आर वाई। पहले तो यहीं से देख लेते हैं क्या हमारा कोई आंसर बन रहा है। एक्स एक्स ये हो सकता था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा। और हमारा बी क्या है, एक्स आर वाई। तो वैसे तो आंसर हमारा यहीं से आ रहा है, पर हमें फिर भी ये दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्स आर वाई। अभी तक हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अब देखते हैं जब इन दोनों में, ए और बी में जब शादी हुई, तो अब इनका भी करते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर निकालते हैं। ए हमारे पास क्या था, एक्स एक्स। ठीक है, इन दोनों का पुनेट स्क्वायर निकालेंगे तो इनके ऑफस्प्रिंग्स का आउटकम हमें पता चलेगा। तो ये हो गया एक्स आर और वाई एक्स एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, एक्स आर एक्स, एक्स वाई, एक्स आर एक्स एंड एक्स वाई। अब देखो भाई क्या आउटकम आ गए, जो दो एक्स एक्स हैं ये दोनों क्या है हमारे, अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है। ये क्या है हमारे, कैरियर है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जितनी भी फीमेल है, इनकी जो डॉटर है वो क्या है हमारी, कैरियर। बट जो मेल्स हैं वो दोनों क्या है हमारे, नॉर्मल। तो यहाँ से जो सी है हमारा, ये हमें पता चल गया क्या होगा हमारा, एक्स आर एक्स। ठीक है, और डी एक नॉर्मल मेल है, तो क्या होगा, एक्स वाई। अब यहाँ से देख लेते हैं। अब देखते हैं हमारा ए पे हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थे, बाकी भी देख लेते हैं। सी हमारा एक्स आर एक्स है, विच इज करेक्ट, और डी हमारा क्या है, एक्स वाई, अगेन इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। The pedigree shows the occurrence of albinism, which is a recessive trait. If person 4 is homozygous, the carrier for the trait is. तो albinism पहले हमें पता होना चाहिए, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कैरियर कौन कौन है इस ट्रेट का। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा एल्बिनिज्म है ये रिसेसिव है, तो ये कौन सी वाली फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, जब ये इस तरीके से होगा, है ना। अब अगर ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है तो पेरेंट्स कैसे रहे होंगे, हेट्रोजाइगस रहे होंगे पक्का। तो पी जनरेशन हम देखते हैं कैसे होंगे, ए। ये F1 जनरेशन हम देखते हैं। अब इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए हम निकालते हैं पुनेट स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे पेरेंट जनरेशन का, ए स्मॉल ए, तो ये हो गया। तो हमारा ये जो अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड जो इनकी डॉटर है, वो तो हमारा ये हो गया, है ना, स्मॉल ए। अब ये जो मेल है इनका जो बच्चा है सन, वो थर्ड हमारा, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। तो ये हमने पेरेंट जनरेशन में जब निकाला पुनेट स्क्वायर, तो ये हमारे आउटकम आए। तो अभी हम इसको कंसिडर कर भी सकते हैं, दो इसमें देख रहे हैं हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस है। तो अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इट कैन बी अ कैरियर, इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी रखते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा F1 जनरेशन में जो इनके ऑफस्प्रिंग थे ये वाले थे। अब ये जो डॉटर है उसने एक मेल से शादी की। अब इसके बारे में हमें दिया क्वेश्चन में क्या है, ये होमोजाइगस। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिया हुआ है कि ये जो 4 है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि अगर रिसेसिव होता तो इसको भी एल्बिनिज्म होता। तो अब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कर सकते हैं। तो F1 हमने क्या देखा कि जो फीमेल है और जो मेल है, मेल का क्या था, कैपिटल ए, फीमेल कैसी है हमारी, स्मॉल ए। तो बहुत जायज़ सी बात है। अब सारे यहाँ पे क्या आएंगे, सारे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। तो ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, और पेरेंट्स हमें पता ही थे दोनों कैरियर हैं। यहाँ पे अभी हमें डाउट है। अब हम देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 1 2 5 6 तो डेफिनेटली हमें पता ही है, ये तो है ही है, इसको लेके हम डाउट में।
तो 1 4 5 6, 4 तो है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया। 4 क्या है हमारा? होमोजाइगस, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 एंड 6 हाँ ये हैं, लेकिन और भी है ना, तो वो देखेंगे। 1 2 3, यहाँ पे अभी हम 3 का श्योर नहीं है, लेकिन 5 और 6 हमें पता है, तो इसको भी ज़रा होल्ड पे रखते हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन है 1 2 5 6। इन चारों को लेके हम एकदम क्लियर हैं कि ये तो डेफिनेटली हेट्रोजाइगस है, या हम कह सकते हैं डेफिनेटली क्या है? कैरियर। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Fused earlobes appear in the progeny due to an autosomal recessive gene. Work out the genotype of members in given pedigree. पहले तो देखो हमें कौन कौन से निकालने हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमें निकालना है सेकंड वाला, सेकंड जनरेशन में हमें निकालना है थर्ड वाला, और थर्ड जनरेशन में हमें निकालना है फर्स्ट। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो डिजीज है, जो कह सकते हैं जो कंडीशन है फ्यूज्ड ईयरलोब्स, ये क्या है हमारा? ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब जो सेकंड वाला जो मेल है हमारा, ये कैसा है? अफेक्टेड है, क्योंकि ये रिसेसिव है, तो इसका क्या होगा भाई? इसका जीनोटाइप AA। ठीक है, अब देखते हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं। इनके ऑफस्प्रिंग्स में हम देखेंगे एक अफेक्टेड है और बाकी सब हमें दिख रहा है कि नॉर्मल है। अब हमें ये नहीं पता कि ये सच में नॉर्मल है या कैरियर है। तो अगर एक भी डिजीज है तो क्या ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस? ये हमारा होना चाहिए हेट्रोजाइगस, क्योंकि अगर होमोजाइगस होगा ना तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? कैपिटल ए स्मॉल ए। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे, तो क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा 1 है वो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो देखो एक चीज़ हम यहाँ से रूल आउट कर सकते हैं, एक ऑप्शन। सेकंड आ चुका है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन का सेकंड क्या है? स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। सी तो पहले ही रूल आउट हो चुका है। इतना क्लियर? अब इसके ऑफस्प्रिंग्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेरेंट जनरेशन का पुनेट स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो इनकी जो जनरेशन, इनका जो जीनोटाइप है उस हिसाब से देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? या तो बच्चे होंगे कैरियर या बच्चे होंगे अफेक्टेड। अफेक्टेड वाला बच्चा हमें यहाँ पे दिख चुका है, बाकी सारे क्या होंगे? कैरियर। और यहाँ पे हम देखते हैं, हमसे पूछा है सेकेंड जनरेशन में थर्ड नंबर पे। अब हमें पता है ये सारे क्या है? कैरियर है। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड नंबर का भी आ गया। थर्ड क्या होगा हमारे पास? कैरियर। तो क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए। इतना क्लियर? ठीक है जी। अब ये जो वाला है हमारा अफेक्टेड बच्चा है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए। इतना क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास अभी आ चुका है 1 का 2 जो था हमारा, स्मॉल ए करेक्ट है। फिर हम देखेंगे थर्ड निकालना है। थर्ड क्या हमारा? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है इन तीनों में, इन दोनों में। अभी हमारे पास ये और ये ऑप्शन रह गए हैं। तो ए और डी अभी तक हमारे सिमिलर लग रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमें निकालना है थर्ड जनरेशन का फर्स्ट। तो भाई ये देखो, ये जो फीमेल है इससे एक मेल से शादी की, हमें अभी नहीं पता कि ये नॉर्मल है या कैरियर है। पर जो बेबी है हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसकी डॉटर है वो कैसी है? अफेक्टेड है। तो बहुत जायज़ सी बात है ये होमोजाइगस नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? हेट्रोजाइगस। इसका मैंने अभी रीज़न बताया था आपको ऊपर भी। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस रिसेसिव, इनका बनाते हैं क्रॉस। कैपिटल सॉरी स्मॉल ए और ऊपर लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखते हैं ये क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो बच्चे होंगे डिजीज या बच्चे क्या होंगे? हमारे कैरियर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? थर्ड का फर्स्ट। तो हमें समझ में आ गया कि जिनका ऑफस्प्रिंग है या तो होगा कैरियर या होगा डिजीज। डिजीज हमारे पास है, ये क्या हो गया? कैरियर। और कैरियर के लिए हम देखेंगे क्या आ जाएगा? ए
और स्मॉल ए। अब देखते हैं थर्ड का 1, ये होगा कि ये होगा, क्योंकि ए और डी ऑप्शन ही बचे थे। तो अब हमारे पास ये वाला आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, आ गया हमारा हलवा क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। सो दिस इज अ पेडिग्री फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एल्बिनिज्म, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड वन इज होमोजाइगस नॉर्मल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो है होमोजाइगस नॉर्मल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही देखा था। हम देख रहे हैं कि एल्बिनिज्म की बात कर रहे हैं, जो क्या है रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। पेरेंट हम देख रहे हैं दोनों क्या है, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, मतलब ये कौन सी कंडीशन में होगा, हम देखेंगे हेट्रोजाइगस है, और ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस होना चाहिए। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो यहाँ पे डिजीज बच्चा इनका नहीं आएगा, तो ये हेट्रोजाइगस है। 1 और 2 तो हमें क्या मिल गया, हेट्रोजाइगस। अब इसका हम क्रॉस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इनके ऑफस्प्रिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हमने क्या देखा, एक बच्चा हो सकता है नॉर्मल, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि बाकी दिखा रहा है क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये कैरियर हो सकते हैं, और एक दिखा रहा है हमारा डिजीज, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म में, तो ये डिजीज है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो होमोजाइगस नॉर्मल है उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। होमोजाइगस नॉर्मल हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो हमारे पास ये 4 हमारे देखेंगे ऑप्शन है, इसमें से कितना हम देखेंगे होमोजाइगस नॉर्मल है, एक है आउट ऑफ 4। तो हम क्या देखेंगे, 1/4 पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं होमोजाइगस नॉर्मल होने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी। पीछे वाली सारी कहानी तक देखना ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड द ट्रेड इंडिकेटेड इज। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मदर है वो एकदम सही है, लेकिन जो फादर है वो अफेक्टेड है। ठीक है, अब इनके बच्चे देखते हैं। इनके 3 बच्चे हुए, 2 हुए लड़के और 1 हो गई लड़की, तीनों के तीनों क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब ये जो मेल है इसने शादी कर ली एक अफेक्टेड फीमेल से, इनके सारे बच्चे कैसे हो गए, अफेक्टेड। हमने क्या देखा था कि अगर मदर अफेक्टेड है और मदर से सारे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो कौन सी वाली कंडीशन होती है, उसमें देखते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की। तो ये जो सन है इसने शादी नहीं की, बहुत अच्छा काम किया, इसने पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई। फिर हम देखते हैं आता है हमारा थर्ड जो फीमेल है, इसने भी कर ली अफेक्टेड मेल से शादी। अब यहाँ पे फीमेल हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल है, तो इसके सारे बच्चे भी कैसे हैं, नॉर्मल है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो मदर से बच्चों में सारे बच्चे जब अफेक्टेड हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, मैटरनल इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज। पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या हमारे पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यहाँ पर नहीं है ना। तो जब पेरेंट अफेक्टेड नहीं है और बच्चे में वो ट्रेट आ रहा है, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये क्या होगा, रिसेसिव होगी डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रिसेसिव है तो हम देखेंगे ये वाला भी गलत हो गया और ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला भी गलत हो गया, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या बताया था, जो मैटरनल इम्प्रिंटिंग थी, है ना, क्योंकि इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। तो ये क्या होगा, अगर मदर इफेक्टेड है तो सारे बच्चे ही क्या होंगे हमारे, अफेक्टेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहली बात तो मदर यहाँ पे हमारी अफेक्टेड ही नहीं है, और सारे जो बच्चे हैं वो भी अफेक्टेड नहीं है, तो ये वाला आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो वैसे तो हमारे पास आंसर क्या बचा है, ऑप्शन डी, पर एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम देख रहे हैं अभी तक हमें समझ में आ गया कि रिसेसिव है, तो ये क्या होगा हमारा, स्मॉल ए। ये जो मेल है ये क्या हो गया, स्मॉल ए। फीमेल जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी। अब हेट्रोजाइगस क्यों होगी, क्योंकि इनका जो एक बेबी है वो क्या है, अफेक्टेड है, तो बहुत जायज़ सी बात है कि ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस।
अब इन दोनों के बीच में हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव को हम जल्दी से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो फादर है वो क्या है, स्मॉल ए, और जो मदर है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ज़रा जल्दी से इसका क्रॉस करते हैं हम लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट 50% जो इनके ऑफस्प्रिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अफेक्टेड होंगे। वो हमें एक यहाँ पे दिख भी रहा है। बाकी हमारे क्या होंगे, कैरियर होंगे। तो ये जो दोनों है ये हमारे नॉर्मल नहीं है, ये हमारे कैरियर हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, अफेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर डोमिनेंट होता तो हम देखते सब में ही होता है एक्सप्रेस, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। गिवन पेडिग्री चार्ट डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की, ठीक है। ये हमारे पास बना हुआ है हमारा पेडिग्री चार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि पेरेंट जो हमारे यहाँ पे अनअफेक्टेड दिख रहे हैं। अब जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ये यहाँ पे क्या रहे होंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये तभी अफेक्टेड रहे होंगे जब हमारे जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब हेट्रोजाइगस है तो जाहिर सी बात है उसमें वो डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया जो पेरेंट है क्या है, हेट्रोजाइगस। वैसे तो बगैर सॉल्व करे ही हमें इसके आंसर मिल गया है, वो क्या है, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम एक बार क्रॉस कर लेते हैं। तो पेरेंट हमने क्या देखा, हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगे, कुछ हमारे क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। ऑल्दो ये भी अनअफेक्टेड ही है एक तरीके से, बट ये कैरियर है। पर कुछ हमारे डिजीज भी हैं, वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो रिसेसिव फॉर्म में है वो डिजीज है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या इनकलकेट किया कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, हमारे हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 10 एक और हलवा क्वेश्चन हमारे पास। इसमें क्या पूछा गया है इस पेडिग्री चार्ट में, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट्स। और ऊपर क्या बताया गया है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का यहाँ पे इनहेरिटेंस है। तो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये हमारी जो मदर है वो क्या है, अफेक्टेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब यहीं से हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या और किसी में मदर का स्मॉल ए है, बस इसी में है ना। तो वैसे तो हमारे पास आंसर आ गया है ऑप्शन ए, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड हमें वेरीफाई तो करना है। तो देखते हैं, मान लिया हमने मदर का जो है वो क्या है, स्मॉल ए, फादर का देखते हैं एक बारी को। फादर का या देखो ये नॉर्मल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो या तो ये होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट या होंगे हेट्रोजाइगस। दोनों से एक बार क्रॉस करके देख लेते हैं। अगर एक ही से बात बन गई तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब इस केस में क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सारे बच्चे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस। और ये डिजीज कैसी है, रिसेसिव में एक्सप्रेस कर रही है। तो बच्चे सारे कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल। तो ये कैरियर हैं, अफेक्टेड हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो पेरेंट है, जो फादर है, उनका कैपिटल है। तो इन्होंने और भी प्रूव कर दिया, ठीक है। पर मैंने आपको बोल दिया एक बार हेट्रोजाइगस भी ले लेते हैं। अगर फादर हमारे हेट्रोजाइगस होते तो क्या होता, कैपिटल ए स्मॉल ए लेते फिर हम लोग, और मदर क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। मतलब 50% जो हमारी बच्चे हैं वो कैसे होते, अफेक्टेड होते। पर क्या यहाँ पे कोई भी बच्चा है जो अफेक्टेड है, नहीं है ना। तो ये क्लियर है कि जो फादर हैं वो हेट्रोजाइगस नहीं है, वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और इस वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। तो बारी आ गई है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। अ पेडिग्री शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये ध्यान रखना है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप बताना है। तो देखो ये दोनों अभी हमें नॉर्मल दिख रहे हैं,
होने को ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, क्योंकि यही कंडीशन है जब ये नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि जो डिजीज यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्रोजेनी को, जो सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में देखा 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। जो बेटा है वो अफेक्टेड है। अगर एक ही बच्चा अफेक्टेड है मतलब रिसेसिव कंडीशन में है, मतलब ये क्या है, स्मॉल ए, तो ये वाली कंडीशन तभी आ सकती है जब पेरेंट क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। अभी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो हम देखेंगे पेरेंट जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अगर एक भी होमोजाइगस हुआ तो हम देखेंगे डिजीज वाली कंडीशन आ ही नहीं सकती है। अब इसके लिए भी एक स्क्वायर बना के देख लेते हैं, अदरवाइज हमें क्लियर है कि दोनों पेरेंट कैसे हैं, हमारे हेट्रोजाइगस। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बट फिर भी हम देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाले क्या हो गए, या तो नॉर्मल होंगे या हेट्रोजाइगस, बट एक बच्चा जो है हमारा क्या है, डिजीज, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा कैसा है, रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया जो पेरेंट्स है दोनों वो क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द चार्ट ऑफ फैमिली शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, द ट्रेट ट्रेस्ड इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास पेडिग्री चार्ट है। इसमें हमने क्या देखा, पेरेंट के पास कोई जो डिजीज है वो नहीं है, बट ऑफस्प्रिंग में आ गई है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पेरेंट यहाँ पे क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, है ना, और ये हमारे रिसेसिव कैरेक्टर में आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो ये तो क्लियर है कि ये डोमिनेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, रिसेसिव। अब हमें देखना है ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो फीमेल है, फीमेल हमारी अफेक्टेड है, तो अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो ये कैसा होगा, फीमेल हमारी एक्स नॉट होगी, है ना, और फीमेल एक्स नॉट तभी हो सकती है जब मेल से उसको एक्स नॉट मिला है। तो मेल कैसा होगा यहाँ पे, एक्स नॉट वाई। और अगर मेल ऐसा होता तो वो भी अफेक्टेड होता ना, पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फादर कैसे हैं, हमारे नॉर्मल है, तो ये तो चीज़ नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड भी नहीं है। फिर बारी आती है हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब इस केस में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो फादर और जो मदर हैं ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो इसका एक बार हम लोग बनाते हैं क्रॉस। तो ले लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये जितने भी स्मॉल ए वाले हैं वो क्या हो गए, अफेक्टेड। बाकी हम क्या देखेंगे, ये हमारे कैरियर हैं और एक हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट भी है जो एकदम नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ पे कुछ हमारे कैरियर हो गए और कुछ हो गए नॉर्मल। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो है फीमेल जो इनके ऑफस्प्रिंग थी उसने शादी कर ली किसी और मेल से, कि अब जो इसके ऑफस्प्रिंग है उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो क्या है, एक जो इनका बच्चा है वो डिजीज है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये पेरेंट भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, तभी तो बच्चा डिजीज है। तो ये भी हमारे क्या हो गए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या हो गए, स्मॉल ए स्मॉल ए। इतना क्लियर है? तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई ये कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव है और ऑटोसोमल है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत मशक्क़त के साथ हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं जल्दी से। स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, द ट्रेट अंडर स्टडी इज। अब देखते हैं जल्दी से पेडिग्री चार्ट, ये हमें दिखा। अब देख लेते हैं ऑप्शन, डोमिनेंट वाई लिंक्ड, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव वाई लिंक्ड। पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है वाई लिंक्ड। वाई लिंक डिजीज हमने क्या देखा था, हमेशा फादर टू सन जाती है और सिर्फ मेल्स में होती है। पर इस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, फीमेल भी अफेक्टेड है। तो ये चीज़ तो एकदम क्लियर है कि ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, इनकरेक्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी विच इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड। अब अगर ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड है तो इसमें हम क्या देखेंगे, फीमेल जो हमारी कैसी होगी, एक्स नॉट इस तरीके से होगी।
तभी तो इसमें एक्सप्रेस हुई डिजीज। अब मान लेते हैं एक एक्स नॉट आया फीमेल से, मदर से, और एक कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, फादर में एक्स नॉट वाई ये वाली कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड, पर यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल। तो ये क्लियर है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है अभी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, पर हमें वेरीफाई तो करना चाहिए। अब वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि ये जो कंडीशन है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में हम देख सकते हैं जो मदर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है या होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है, और जो फादर है वो कैसे हैं यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव, तभी तो वो डिजीज नहीं है। अब देखो हम यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, उससे हमें और थोड़ा क्लियर होगा। तुमने देखा मदर से आया कैपिटल ए स्मॉल ए, और फादर से क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। इस कंडीशन में क्या देखा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये वाली चीज़ जो है हमारे यहाँ पे प्रूव कर रहा है। देखो ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है वो हमारे जो जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो कैसे हैं, अफेक्टेड, और जो स्मॉल ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है वो वाले ऑफस्प्रिंग्स कैसे हैं, अनअफेक्टेड, नॉर्मल है ना वो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ पेडिग्री इज शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। द जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज, फर्स्ट जनरेशन की बात की है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी दिखेगी और हेटेरोजाइगस में भी दिखेगी, ठीक है। कब नहीं दिखेगी, जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो जो मदर है वो तो अफेक्टेड है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो हो सकती है कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। पर जो मेल है, जो फादर है, ये अनअफेक्टेड है, तो ये क्या होंगे, स्मॉल ए। ये तो बहुत जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ये तभी एक्सप्रेस नहीं होगी जब दोनों अलील कैसे होंगे, रिसेसिव। तो हमें यहाँ से मेल के बारे में तो पता चल चुका है। तो मेल कैसे होंगे हमारे, स्मॉल ए। अब जल्दी से यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ हमारे इस ऑप्शन में दिखाया हुआ है कि स्मॉल ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, और किसी भी ऑप्शन में स्मॉल ए दिया है, नहीं दिया ना, तो विल गो विद द ऑप्शन, और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक से ही हमें दूसरा आंसर भी निकल गया। क्लियर है बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15। स्टडी द पेडिग्री चार्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट डज इट शो। अब देखते हैं ऑप्शन। इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया। तो अगर ये सेक्स लिंक डिजीज है, रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज है, तो हम क्या देखेंगे, अगर डॉटर अफेक्टेड है तो फादर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे फादर कैसे हैं, नॉर्मल, तो ये वाली बात तो गलत होगी। फिर देखते हैं हम लोग ऑप्शन बी, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखो इसमें दोनों बातें गलत हैं। पहली चीज, सेक्स लिंक तो ये है ही नहीं, दूसरी चीज जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है ये सेक्स लिंक नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अब ये देखते हैं, हम देख रहे हैं पेरेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो अफेक्टेड हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये भी स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, और ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब पेरेंट कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनके बच्चे अफेक्टेड है, उसके लिए हम एक क्रॉस बनाते हैं। तो पहले तो पेरेंट जनरेशन का देखते हैं हम लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। अब जब ये स्मॉल ए आया तो हम देखेंगे जो इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए। और ये हम देख रहे हैं ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी है, और एक हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अब हो सकता है ये सारे जो हैं इनके ऑफस्प्रिंग ये कैरियर भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। पर हम देखते हैं जरा आगे वाली जनरेशन में देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये दोनों को हम जो भी अज्यूम करते हैं, पहले हम देखते हैं इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अफेक्टेड है,
इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर ये भी अफेक्टेड है मतलब स्मॉल ई, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी कैसे होंगे हमारे हेट्रोजाइगस। क्लियर है बच्चों? तो इसके साथ हमने क्या देखा, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाली चीज़ हमारी सही होगी तो ये कैसे सही हो सकती है? पेडिग्री चार्ट एकदम सही है ये, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया? गलत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब बारी आ गई है जो मैंने आपको बताया था कि एक चोर तरीका है पेडिग्री एनालिसिस करने का, वो मैं आपको बताऊं। और उसके बाद परंपरागत हम देखते हैं ना, हर लेक्चर के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस मैं दूंगी, उसके आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो बच्चों टाइम है ट्रिक का, जल्दी से देखते हैं। ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो अगर हमें पता है कि जितने भी प्रोजेनीज हैं जो भी अफेक्टेड हैं उनके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हाँ या ना। अब अगर आपका जवाब है यस, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? डोमिनेंट। और अगर आपका जवाब है नो, तो हमारी कंडीशन कौन सी होगी? रिसेसिव। अब जरा एक सवाल और पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ऑल मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड डॉटर्स। ठीक है जी, अगर हर मेल की डॉटर और मदर दोनों अफेक्टेड है, तो अब भी आपके दो सवाल हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं, वो कौन कौन से होंगे? या तो यस या नो। अगर आपका आंसर है यस, तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी? ये है हमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर आपका यहाँ पे जवाब है नो, तो ये कौन सी कंडीशन हुई? ये हुई हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, अगर आपने यस नो करके किया तो आपकी ये दो डिजीज बहुत आराम से निकल सकती हैं। अब पहुंचते हैं जरा यहाँ रिसेसिव पे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर सारी फीमेल्स के फादर और उनके सन अफेक्टेड हैं, ये वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पे ऑल फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर्स एंड सन्स। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर भी हमारे आंसर दो आ रहे हैं, या तो होगा हाँ या होगा ना। अगर हमारा आंसर है यस, तो ये कौन सी डिजीज हुई? ये हुई एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अगर हम देखें यहाँ पे आंसर है हमारा नो, तो भाई ये कौन सी हुई? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो ये था हमारा चोर तरीका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी बारी है क्वेश्चन की। तो आज के हमारे जो दो क्वेश्चन है वो देखते हैं जल्दी से। स्टडी द पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल अनीमिया एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर जीनोटाइप। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट द टाइप ऑफ डिसऑर्डर। बहुत ही इजी है, अब इसको देख के बहुत आराम से बता सकते हो। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।